नमस्कार, शुभ दीपावली। आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली क्योंकि लक्ष्मी का पर्व है, दीपावली क्योंकि हर्षोल्लास का पर्व है, दीपावली शायद बहुत प्रसन्नता का, बहुत आनंद का और बहुत खुशहाली का पर्व है। प्रकाशोत्सव भी कहते हैं इसे। इस दिन भगवान राम 14 सालों के बाद अयोध्या वापस आए थे। कहते जब भगवान राम को 14 सालों का वनवास हुआ तो 14 सालों तक किसी के घर में कोई मंगल कार्य नहीं किया गया, कोई भी शुभ काम नहीं किया गया, किसी के घर में कोई शादी विवाह नहीं किए गए। क्यों? क्योंकि शादी विवाह करेंगे तो नाच गाना होगा और दीप जलाने पड़ेंगे। भगवान राम जब तक वापस नहीं आए, अयोध्या वासियों ने किसी भी प्रकार का कोई हर्षोल्लास नहीं मनाया, किसी के घर में दिए नहीं जलाए गए। जब भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके पूरे विश्व में अपनी ध्वजा पताका फहराकर वापस आए तो पूरी की पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया, खूब दीप जलाए गए, दीपोत्सव किया गया। तब से दीपावली का पर्व मनाया जाता है। दीपावली की और अनन्य कई कथाएं हैं। इसकी कथा यमराज से जुड़ी हुई है, इसकी कथा महालक्ष्मी के जन्मोत्सव से जुड़ी है, इसकी कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है, इसकी कथा कई एक चीजों से जुड़ी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि इस बार जो अमावस्या में दीपावली मनाई जाती थी, अमावस्या 15 को है लेकिन दीपावली 14 नवंबर को मनाई जा रही है। 14 नवंबर को मनाई जाने वाली यह दीपावली बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। बहुत वर्षों के बाद ऐसा संयोग आया है कि अमावस्या दूसरे दिन है और उसी अमावस्या को मान्यता मान करके हम एक दिन पहले दीपावली मना रहे हैं। इस बार का नक्षत्र, इस बार का मुहूर्त, इस बार की चीजें बहुत स्पेशल है। तो आज जान लीजिए कि दीपावली किस प्रकार मनाएं, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या चढ़ाना चाहिए, क्या पूजा की विधि है, दीपावली में किस प्रकार से आपको पूजा पाठ करना चाहिए, कैसे लक्ष्मी को मनाना चाहिए, आपके घर गृहस्थी में कैसे आपका बरकत हो, धन बढ़े, आपका घर, आपका परिवार खुशहाल रहे, आपके जीवन में किसी प्रकार की दुख दरिद्रता ना हो। और हाँ, बड़े ध्यान से समझना, दीपावली ही एक ऐसा पर्व है जब आपके घर से दरिद्रता को बाहर किया जा सकता है। दरिद्रता का मतलब पता है आपको? दरिद्रता का मतलब है जिसके घर में सुख ना हो, जिसके घर में सामंजस्य ना हो, जिसके घर में प्रेम ना हो, जिसके घर में संपत्ति ना हो, जिसके घर में यशमान सम्मान ना हो, उस घर को दरिद्र घर बोलते हैं। सुमति बढ़े, प्रेम बढ़े, आनंद बढ़े, वैभव बढ़े, संपन्नता बढ़े, इसके लिए दीपावली मनाई जाती है। इस बार की दीपावली बहुत स्पेशल है। इस बार की दीपावली बहुत खास होने वाली है क्योंकि मुहूर्त ऐसा है, क्योंकि नक्षत्र ऐसे पड़े हैं, क्योंकि संयोग ऐसे पड़े हैं। चाहे वो दिन की बात हो, चाहे मुहूर्त की बात हो, चाहे नक्षत्र योग करण की बात हो, सारे के सारे इस प्रकार के संयोग में हैं जो सिर्फ और सिर्फ लाभ पहुंचाने के लिए हैं। एक और खास बात, जिन लोगों के काम नहीं होते, जिन लोगों का कोई उपाय चल रहा है, जिन लोगों को कोई मंत्र सिद्ध करना है, जिन लोगों को साधना पद्धति में आगे बढ़ना है, जिन लोगों को अपनी कोई भी चीज सिद्ध करनी है, वो सब दीपावली के लोग करते हैं। दीपावली इन सब चीजों के लिए बहुत खास मानी जाती है। दीपावली तंत्र मंत्र यंत्र भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बेताल इत्यादि चीजों को समाप्त करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए भी बहुत खास मानी जाती है। तांत्रिक मांत्रिक यज्ञादिक ऋषि मुनि महात्मा संत अमलात्मा सब अपनी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं इस दिन। ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। इसकी रात्रि और इसका दिन दोनों ही खुशहाली लेकर के आते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि दीपावली 14 नवंबर को मनाई जा रही है जबकि 15 को अमावस्या है। क्योंकि तिथियों की घटत बढ़त के चक्कर में जो हम सायंकालीन, विश्व में दो ही ऐसी, बड़ा ध्यान से समझना, विश्व में दो ही ऐसी तिथियां हैं, दो ही ऐसे पर्व हैं जो हम सायंकालीन की तिथि पकड़कर करते हैं, सुबह की नहीं। ज्यादातर तिथियां उदया तिथि मानी जाती हैं। उदया तिथि का संबंध मतलब होता है, उदया तिथि का मतलब क्या है? उदया तिथि का मतलब है सूर्योदय के आसपास जब कोई तिथि मिले तो उसे उदया तिथि कहते हैं। उस दिन पूरे दिन मान ली जाती है वो तिथि। लेकिन केवल दो पर्व, एक दशहरा और एक दीपावली, ये दोनों पर्व सायंकालीन तिथि मिलने के बाद करते हैं। जिस भी दिन सायंकालीन मिल रहा होगा उस दिन ये तिथि मनाई जाएगी, उस दिन ये पर्व मनाया जाएगा। इसलिए अमावस्या सायंकालीन से लग रही है, इसलिए 14 तारीख को
दीपावली मनाना शुभ है। अब बात कर लेते हैं मुहूर्त की। जो गृहस्थ हैं, जिनको अपने घर में, परिवार में, अपनी कुटुंब में संपत्ति, वैभव, आनंद, लग्जरियस लाइफ, सुव्यवस्था, सुख, समृद्धि चाहिए, वो 7:18 से 9:42 तक का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ है। वैसे तो खैर बहुत सारे मुहूर्त हैं, नंबर साफ मुहूर्त हैं। हमने अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप इत्यादि पे कई सारे मुहूर्त शेयर किए हैं, लेकिन ये मुहूर्त जो है ये बहुत खास है, उससे सब कर सकते हैं। और जो व्यापारी वर्ग हैं, जो सिर्फ और सिर्फ धन के लिए काम करना चाहते हैं, जो अपने व्यापार को बहुत श्रेष्ठतम ले जाना चाहते हैं, जिनकी सैकड़ों करोड़ की यात्रा है और या तो उस यात्रा में चल पड़े हैं या वहां पहुंचने वाले हैं या वैसा मंतव्य रखते हैं, उनके लिए सिंह लग्न सबसे स्पेशल होती है, जो रात्रि 1 बजे से रात्रि 3 बजे तक, यानी भोर में 3 बजे के मध्य मिल रही है। इसमें यज्ञ, हवन, पूजा, लक्ष्मी पूजा, महालक्ष्मी पूजा, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, कनकधारा हवन इत्यादि कई सारे ऐसे अनुष्ठान हैं जिनके करने से लक्ष्मी आपके घर बंधक हो जाती है, लक्ष्मी आपके घर के सदैव निवास करती है, ऐसी मान्यता है। अब संक्षिप्त में आपको दीपावली पूजन की विधि बता दे रहा हूं। दीपावली पूजन में बहुत खास ध्यान रखिएगा कि इस दिन किसी भी समय हनुमान जी की पूजा करके ही दीपावली पूजा करिएगा। पहला नियम जो आपको शायद पता है और नहीं पता, दोनों ही कंडीशन में आप इस बात को थोड़ा प्रयास कीजिएगा करने का, पहली चीज। दूसरा, आपको एक और खास बात ध्यान रखनी है, सामग्री नोट कर लीजिए क्या क्या चाहिए आपको। आपको इस दिन शरीफा जरूर चाहिए। इस दिन शरीफा जरूर चाहिए। शरीफा समझते हैं? सीताफल कुछ लोग बोलते हैं। इस दिन आपको अनार जरूर चाहिए होंगे। इस दिन आपको गन्ने चाहिए होंगे। इस दिन आपको धनिया की पंजीरी चाहिए होगी। ये बड़ी खास बात है, ये सिर्फ यज्ञाधिक और बहुत ज्ञानी महात्मा लोग जानते हैं। धनिया की पंजीरी कैसे बनेगी? धनिया का पाउडर को आपको भूनना होगा कढ़ाई में थोड़ा चीनी डाल करके, जैसे आटे की पंजीरी बनाते हैं वैसे धनिया की पंजीरी बनानी है। चाहे थोड़ी ही सही, पर लगाइएगा जरूर इसका भोग। इसका भोग लगाने से लक्ष्मी सीधा प्रसन्न होती है। लक्ष्मी पूजन में क्या क्या चाहिए? धनिया की पंजीरी चाहिए, गन्ना चाहिए, अनार चाहिए, शरीफा चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुलाब का पुष्प जरूर चाहिए, ये और कमल पुष्प। ये इतनी चीजें आवश्यक है। बाकी रोली, अक्षत, गंध, चंदन पुष्प जो आप व्यवस्थाएं करते हो वो सब तो चाहिए ही चाहिए। जो आपकी देश काल परिस्थितियों में सामान मिलते हैं, खील, खिलौना, लैया, गट्टा पट्टा, जो भी कुछ आपके देश काल परिस्थितियों में आवश्यकतावान या उपलब्धता के आधार पर जो वस्तुएं मिलती हैं वो सब तो चाहिए ही चाहिए। खूब दीपोत्सव करिए। कुछ 5, 7, 11, 21 दिए देशी घी के जरूर जलाइएगा। आप मोमबत्ती जलाएं, बुराई नहीं है। आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक लाइट जलाएं, बुराई नहीं है, लेकिन कड़वे तेल के दिए ना जलाएं, इसमें बुराई है। देसी घी के दिए नहीं जलाएं, इसमें बुराई है। क्योंकि आज का पर्व केवल और केवल रोशनी का नहीं है। आज का पर्व कहीं ना कहीं सनातनी पद्धति का है और ये साधना का पर्व है। ये रात्रि साधना की रात्रि है। ये बहुत स्पेशल रात्रि है। गणेश लक्ष्मी जो आप लाए हैं उनको बहुत ससम्मान आसन के ऊपर विराजमान करें, उनका ध्यान करें, उनको रोली, अक्षत, चावल, गंध, अक्षत, पुष्प से उनका पूजन करें। सबसे पहले टीका लगाएं, फिर चावल लगाएं, फिर पुष्प चढ़ाएं, फिर माला चढ़ाएं और फिर धूप बत्ती दिखाएं, फिर दिया दिखाएं, फिर भोग लगाएं, फिर प्रार्थना करें और लास्ट में आरती करें। इस प्रकार से पूजा करके संभव हो सके तो चाहे 11 ही सही कुछ आहुतियां जरूर दीजिएगा। ओम महालक्ष्मी स्वाहा बोल करके। ऐसा करने से आपका घर विशुद्ध होगा। ये पूजा करने में जब आप भोग लगाएंगे, बीच में धूप दीप के बाद जो भोग वाला टाइम आया था, उसमें आपको ये सारी की सारी सामग्री जो हमने पहले बताई, अनार, शरीफा, गन्ना, कमल का पुष्प इत्यादि जो भी चीजें हमने बताई हैं और खास तौर से धनिया की पंजीरी, वो आप जरूर समर्पित करें भगवती के सामने। आपको जो भी आता है, जो भी आपकी विद्या है, जो भी, अगर आप शिक्षक हैं तो पढ़ाने का काम, आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ने का काम, आप संगीत में हैं तो आपकी संगीत की जो विद्या है, अगर आप किसी भी विषय में हो, अपनी विद्या का कोई भी एक आध लाइन वहां पर बोलिए, वहां पर उसको रिवाइज कीजिए ताकि आपकी उस चीज में वृद्धि हो।
एक अखंड दीपक रात्रि भर जलने दीजिएगा। ये रात्रि भर दीपक जलाइएगा। और देखिए, लोगों को पता है कि आज के दिन काजल बनाते हैं। आपको पता है आज के दिन बनाया हुआ काजल आंखों की रोशनी ठीक करता है, आपकी दृष्टि ठीक करता है, आपकी सोचने समझने की दृष्टि ठीक करता है, कई एक चीजों में काम करता है। आज के दिन अपने घर में जो भी बूढ़े बुजुर्ग हो, जिनको पता हो, उनसे काजल बना करके जरूर लगवाइएगा। खूब आनंद से इस पर्व को मनाएं, खूब श्रद्धा विश्वास के साथ इस पर्व को मनाएं। ये पर्व पटाखे जलाओ बुराई नहीं है, पर सावधानी के साथ, खूब उल्लास के साथ, खूब आनंद के साथ, खूब मंतव्य के साथ, खूब एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, प्यार लो, प्यार दो। आज के दिन उपाय भी अगर रिपीट किया जाए तो वो उपाय सिद्ध हो जाता है। जो उपाय आपको हमेशा काम आते रहे हैं, वो उपाय अगर आप आज के दिन कर लेते हो तो वो सिद्ध हो जाएगा और कई हजार गुना ज्यादा फल देगा। तो खूब अच्छे से, खूब मन से, खूब श्रद्धा से, खूब विश्वास से करिए। और एक बार फिर से हैप्पी दीपावली। खूब मीठा खाएं, मीठा बोले, मीठा ही सोचे, पॉजिटिव और सकारात्मक बनने की ओर अग्रसर हो जाए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।